महाभारत को देखने सुनने वालों में कर्ण और अर्जुन को लेकर हमेशा चर्चा रहती है। कर्ण एक बलशाली और वीर योद्धा था, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु कितना बलशाली था? क्या वे अर्जुन के बराबर था या उनसे बढ़कर? इस पर लोगों में अक्सर मतभेद और तकरार हो जाती है। उनमें से किस योद्धा के पास कौन से अस्त्र और शस्त्र थे, इसके बारे में बहस होना जैसे आवश्यक है। चलो हम भी आज इस बहस का हिस्सा बनते हैं। स्मरण रहे, इस वीडियो में हम कौन अधिक शक्तिशाली है इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इन दोनों के पास कौन से अस्त्र थे, सिर्फ इसी पर बात करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें, अगर योद्धा काबिल हो तो साधारण अस्त्रों से भी भयंकर संहार कर सकता है, और अगर नाकाबिल हो तो फिर वह कुछ नहीं कर सकता। चलिए पहले बात करते हैं अर्जुन के अस्त्रों की। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का महाशक्तिशाली अस्त्र था। पाशुपतास्त्र अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। शिव की रथ पर्व में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मशिरास्त्र अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक भयानक अस्त्र ब्रह्मशिरास्त्र था। जब धनुर्धर अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को बंदी बनाया था, तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मशिरास्त्र दिया था। ध्यान रहे, ब्रह्मशिर सिर्फ द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को ही प्राप्त थे। गुरु द्रोण ने यह अस्त्र अग्निवेग से प्राप्त किया था। फिर आगे उन्होंने इसकी जानकारी अर्जुन और अश्वत्थामा को दी थी। एक और बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि ब्रह्मशिर अपने आप में एक अस्त्र नहीं था, बल्कि यह एक श्रेणी थी जिसमें भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मशिर और भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी आता है। ब्रह्मास्त्र यह अस्त्र भी अर्जुन को द्रोणाचार्य से प्राप्त हुआ था। वज्रास्त्र इंद्र द्वारा निर्मित किया हुआ वज्रास्त्र इंद्र ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अपने पुत्र अर्जुन को दिया था। इस अस्त्र के उपयोग से अर्जुन ने निवत कवच दानवों का संहार किया था। अंजलिका अस्त्र अर्जुन ने यह अस्त्र भगवान शिव से प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। सम्मोहन अस्त्र इसका प्रयोग महान योद्धाओं तक को यह भूलने के लिए मजबूर कर देता था कि वे किससे और किस उद्देश्य से युद्ध लड़ रहे हैं। जो इस अस्त्र को चलाता उसी के मोहपाश में बंद कर सब रह जाते। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में इसका उपयोग नहीं किया था। रौद्रास्त्र इस अस्त्र के उपयोग से अर्जुन ने लगभग पूरी कालकीय सेना का वध कर दिया था। 17वें दिन अर्जुन कर्ण पे भी यह अस्त्र चलाने वाले थे, पर उसी समय कर्ण का रथ खड्डे में फंस गया था और अर्जुन ने यह अस्त्र वापस ले लिया। अंतर्ध्यान अस्त्र अंतर्ध्यान अर्जुन को कुबेर से प्राप्त हुआ था। इसके प्रयोग द्वारा अर्जुन ने स्वयं को ओछल कर लिया था। आग्नेयास्त्र अग्निदेव द्वारा संचालित इस अस्त्र का प्रयोग एक ही बार में हर जगह आग को फैलाने के लिए किया जाता है। इस अस्त्र का सामना सिर्फ वरुण यानी कि जल अस्त्र ही कर सकता है। वरुण अस्त्र यह अस्त्र वरुण यानी कि जल देवता द्वारा संचालित किया जाता है। इसका प्रयोग करने से एक ही बार में बड़ी मात्रा में पानी को प्रवाहित किया जा सकता है। मुख्यतः इस अस्त्र का प्रयोग आग्नेय अस्त्र के प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। वैष्णवास्त्र लक्ष्य चाहे कैसी भी प्रकृति का हो, यह अस्त्र उसे पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है और एकदम अचूक है। यह अस्त्र भगवान विष्णु जी से ही प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत में केवल 3 योद्धाओं के पास ही यह अस्त्र था, अर्जुन, भागदत्त और श्री कृष्ण। यमदंड अस्त्र यमराज ने स्वयं अपना दंड, उसके प्रयोग की विधि तथा लाभ अर्जुन को समझाया था। वरुण पाश वरुण देवता का अस्त्र है। यह एक शक्तिशाली फंदा है जिससे अन्य देवता भी नहीं बच सकते। सर्पों से इसका निर्माण हुआ है और कमंद के आकार का होता है। केवल त्रिदेव ही इससे बच सकते हैं। और भी कई अस्त्र थे, जैसे नागास्त्र, गरुड़ अस्त्र, इंद्रास्त्र, पर्वतास्त्र, भौमास्त्र, महेंद्रास्त्र, पौरांडास्त्र इत्यादि। लगभग 50 से ऊपर दिव्य अस्त्र थे अर्जुन के पास। गांडीव धनुष अर्जुन को गांडीव नाम का दिव्य धनुष खांडव दाह के समय अग्निदेव ने दिया था। अक्षय तर्कश अर्जुन के अक्षय तर्कश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। चलिए अब बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के अस्त्रों की।
वाष्वी शक्ति। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई वाष्वी शक्ति थी। इंद्रदेव ने जब कर्ण से कवच और कुंडल लिए थे तो इसके बदले उन्होंने कर्ण को अपना एक भाला दिया था जिसका नाम वाष्वी शक्ति था। इसे अमोघ शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा का व्यक्तिगत विनाशकारी अस्त्र जिसका प्रभाव आज के परमाणु बम के बराबर था। कर्ण ने यह अस्त्र भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। नागास्त्र। इसका उपयोग कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के विरुद्ध किया था। भार्गवास्त्र। इसका उपयोग कर्ण ने 2 बार किया था। पहली बार कर्ण ने जब इसका आह्वान किया था तब इसकी प्रचंड शक्ति से पांडवों की एक कौशलनी सेना मारी गई थी। दूसरी बार इसका उपयोग कर्ण ने अर्जुन के इंद्रास्त्र के जवाब में किया था। वरुणास्त्र। जब अर्जुन ने आग्नेयास्त्र कर्ण पर चलाया था तो उसको बेअसर करने के लिए कर्ण ने वरुण अस्त्र का उपयोग किया था। कर्ण जब महेंद्र पर्वतमाला में गए थे तब वहां यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों और कई देवों से भी मिले थे जिनसे उन्होंने उनके अस्त्र प्राप्त किए थे। इनके अतिरिक्त कर्ण को सूर्य द्वारा दिए गए कवच और कुंडल भी थे जो कई अस्त्रों का असर विफल करने में सक्षम थे, जिसे इंद्र ने अमोघ शक्ति के बदले कर्ण से ले लिया था। विजय धनुष, जो कर्ण को भगवान परशुराम ने दिया था। इस धनुष का महान इतिहास रहा है। इसी धनुष का उपयोग कर भगवान परशुराम ने 21 बार धरती जीती थी और इसी का उपयोग कर इंद्र ने कितने ही दैत्य का वध किया था। भगवान शिव के कहने पर विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, दोनों ही जबरदस्त धनुर्धर थे। कौन बड़ा था, कौन छोटा, इस पर तो चर्चा होती ही रहती है। हमने बस इनके अस्त्रों के बारे में बात की। जितने भी विश्वसनीय जानकारी हम जुटा सकते थे हमने वह बयान कर दी। हो सकता है कि हमसे कोई चीज़ छूट गई हो। आप सबसे यह निवेदन है कि अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो हमें उससे अवगत करवाएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके पास कोई विषय है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम वीडियो बना पाए। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।